अब हम अपने अगले विश्लेषण की तरफ बढ़ते हैं और बांग्लादेश में हुए आम चुनाव का विश्लेषण करते हैं, जिसमें शेख हसीना की राजनीतिक पार्टी अवामी लीग की एक तरफा जीत हुई है। इस जीत से शेख हसीना और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। अवामी लीग की जीत से शेख हसीना के लगातार चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है, जबकि बतौर प्रधानमंत्री ये उनका 5वां कार्यकाल होगा। वर्ष 2009 से लगातार शेख हसीना चुनाव में विजयी रही हैं। उनका 5वीं बार प्रधानमंत्री की शपथ लेना ऐतिहासिक है, लेकिन इससे अलग कई ऐसी वजह हैं जिनसे यहां हुए चुनाव चर्चा का विषय बने हुए हैं। 300 सीटों के लिए हुए चुनाव में मुख्य विपक्षी दल बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने चुनाव का बहिष्कार किया था। बांग्लादेश चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार सिर्फ 41.8% वोटिंग हुई, जबकि वर्ष 2018 में 80% वोटिंग हुई थी। वोटिंग से पहले विपक्षी दलों ने 48 घंटे की हड़ताल का ऐलान किया था। इसीलिए बैलेट पेपर पर अवामी लीग, उसके सहयोगी दल और निर्दलीय उम्मीदवारों के नाम ही लिखे गए थे। 7 जनवरी को एक तरफ बांग्लादेश में वोटिंग हो रही थी, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने हड़ताल के पोस्टर लेकर मार्च निकाला। विपक्ष के चुनाव का बहिष्कार करने से इस बार के चुनाव को सत्ताधारी दल के लिए सिर्फ औपचारिकता माना गया, क्योंकि चुनाव में मुख्य तौर पर सत्ताधारी दल के ही उम्मीदवार मैदान में थे। वैसे कहने को 27 राजनीतिक दलों के करीब 1500 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें से 436 उम्मीदवार निर्दलीय थे। बांग्लादेश की संसद में 350 सीटें हैं, जिनमें से 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। आम चुनाव में 300 सीटों पर जनता सीधे वोटिंग करके अपने सांसद चुनती है, जबकि महिलाओं के लिए आरक्षित 50 सीटों के लिए महिला सांसदों का चुनाव वही 300 सांसद करते हैं, जिन्हें जनता सीधे तौर पर चुनती है। इस बार 300 सीटों में से सबसे ज्यादा 223 सीटें अवामी लीग ने जीती हैं। 62 सांसद निर्दलीय, जबकि 11 सीटों पर जातीय पार्टी ने जीत दर्ज की है। एक सीट पर उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की वजह से वोटिंग नहीं हुई थी, जबकि एक सीट पर दिक्कत की वजह से वोटिंग टाल दी गई थी। माना जा रहा है कि 62 सीट जीतने वाले निर्दलीय उम्मीदवार भी शेख हसीना की पार्टी को समर्थन देंगे। इससे शेख हसीना को बतौर प्रधानमंत्री 5वां कार्यकाल मिलना तय है। पार्टी की जीत से प्रधानमंत्री शेख हसीना बेहद खुश हैं, लेकिन उन्होंने जीत का जश्न मनाने से कार्यकर्ताओं को रोक दिया है। लेकिन विपक्ष विहीन चुनाव को लेकर उन पर सवाल उठा रहे हैं। কাজে এরা তো আসলে ভোট কারচুপি, ভোট সিল মারা আর মানুষের ভোট কেড়ে নেওয়া, এটাই তো তাদের চরিত্র। এবং সেই সুযোগটা তারা পাচ্ছে না। আর তাছাড়া 2008-এর যে নির্বাচন, এই নির্বাচনে কেউ কখনো অভিযোগ করতে পারেনি, কিন্তু এই নির্বাচনেও বিএনপি পেয়েছিল 300 सीटेर मध्य मात्र 30टा सीट। कहने को बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन पिछले 5 दशक में यहां कभी शांतिपूर्ण चुनाव नहीं हुए। पाकिस्तान की ही तरह कभी आर्मी ने तख्ता पलट किया, तो कभी चुनाव की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठे। चुनाव पर विवाद हुए और सरकारें भी कई बार गिराई गईं। ताजा चुनाव में भी ऐसा ही है और इसके पीछे बीते कुछ महीनों का घटनाक्रम है। दरअसल ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक पिछले वर्ष 28 अक्टूबर को सत्ताधारी दल के खिलाफ विपक्ष ने रैली निकाली थी। इसी रैली में हिंसा फैलने की वजह से 16 लोगों की मौत हो गई। हिंसा की वजह से 5000 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इसके बाद कार्रवाई करते हुए सरकार ने 10,000 लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। मुख्य विपक्षी दल बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने आरोप लगाया कि शेख हसीना सरकार विरोधियों को जेल में डाल रही है। इससे बांग्लादेश में एक पार्टी के शासन वाली व्यवस्था स्थापित हो सकती है। हालांकि इन आरोपों से सरकार इनकार करती रही। बीएनपी की मांग थी कि देश में इंडिपेंडेंट केयरटेकर गवर्नमेंट आम चुनाव कराए, लेकिन मुख्य विपक्षी दल बीएनपी की इस मांग को सरकार ने ठुकरा दिया। इसके बाद विपक्षी दलों ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया और वोटिंग के दिन हड़ताल और प्रदर्शन पर उतर आए। इस समय बांग्लादेश में 3 मुख्य राजनीतिक दल हैं,
लेकिन पिछले कुछ दशकों में 2 राजनीतिक दलों की सरकार सत्ता में रही है। इनमें पहला राजनीतिक दल है आवामी लीग, जिसकी प्रमुख शेख हसीना है। दूसरा राजनीतिक दल है बीएनपी, जिसकी प्रमुख खालिदा जिया है। इन्हीं 2 दलों के बीच न सिर्फ राजनीतिक बल्कि निजी टकराव पिछले 5 दशक से चले आ रहे हैं। 1971 में बने बांग्लादेश की आजादी में शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की भूमिका थी। वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन वर्ष 1975 में शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार की आर्मी अफसर जिया उर रहमान ने हत्या करा दी। घटना के समय शेख हसीना और उनकी बहन शेख रेहाना बांग्लादेश से बाहर थीं, इसीलिए दोनों जिंदा बच गईं। इस दौरान कई वर्षों तक दोनों बहनें दिल्ली में शरण लेकर रहीं। उधर आर्मी अफसर जिया उर रहमान ने तख्ता पलट किया और बांग्लादेश पर सेना का शासन हो गया। वर्ष 1979 में बांग्लादेश में बीएनपी पार्टी की सरकार बनी। बीएनपी की प्रमुख खालिदा जिया हैं, जो कि जिया उर रहमान की पत्नी है। इसके बाद वर्ष 1990 तक बांग्लादेश में कभी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव नहीं हुए। हालांकि वर्ष 1991 में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए एक नियम बना, जिसके तहत चुनाव एक केयर टेकर सरकार के अधीन कराए जाने पर सहमति बनी। इस नियम को लेकर आवामी लीग और बीएनपी के साथ बाकी दल भी सहमत थे। इसके बाद 1996 में हुए चुनाव में बीएनपी की सरकार बनी, लेकिन यह सरकार 12 दिन ही चल पाई। फिर दोबारा केयरटेकर सरकार के अधीन चुनाव हुए, जिसमें पहली बार आवामी लीग की सरकार बनी और शेख हसीना को पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री चुना गया। वर्ष 2009 में शेख हसीना दोबारा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। इसके 2 वर्ष बाद यानी वर्ष 2011 में उन्होंने केयर टेकर सरकार के अधीन चुनाव कराए जाने के नियम को खत्म कर दिया। इसके बाद हर 5 वर्ष में यहां चुनाव तो हुए, लेकिन हर बार अवामी लीग को ही जीत मिली, जिससे शेख हसीना को प्रधानमंत्री बनने के अवसर मिलते रहे। पाकिस्तान की तरह ही बांग्लादेश भी भारत का पड़ोसी देश है। पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते किस हद तक खराब हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। पाकिस्तान में सत्ता किसी की रहे, एजेंडा हमेशा भारत का विरोध ही रहता है। लेकिन बांग्लादेश में ऐसा नहीं है। यहां सत्ता किसकी है, इस पर काफी कुछ निर्भर करता है। दरअसल जब बांग्लादेश की सत्ता में खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी रही है, तब बांग्लादेश और भारत के बीच रिश्तों में तल्खी आई है। वर्ष 2001 में बॉर्डर पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच खूनी झड़प भी हुई थी। इसके अलावा ऐसे भी आरोप लगते हैं कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने जिहादी गुटों को खड़ा किया है, उन्हें हर तरह की मदद दी। फिर इन्हीं जिहादी गुटों ने हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बनाकर हिंसा फैलाई। वैसे भी माना जाता है कि बीएनपी की प्रमुख खालिदा जिया का झुकाव पाकिस्तान की तरफ रहा है। इससे अलग शेख हसीना का भारत को लेकर पॉजिटिव नजरिया रहा है। यही वजह है कि शेख हसीना की आम चुनाव में लगातार चौथी जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें जीत की बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मैंने प्रधानमंत्री शेख हसीना से बात की और संसदीय चुनावों में लगातार चौथी बार ऐतिहासिक जीत पर उन्हें बधाई दी। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश के लोगों को भी सफल चुनाव के लिए बधाई दी। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने लिखा कि भारत बांग्लादेश के साथ स्थायी और जन केंद्रित साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। वैसे भी जब जब सत्ता में शेख हसीना रहीं, दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहतर हुए हैं। इस बार भी जैसे ही अवामी लीग ने जीत दर्ज की, उन्होंने भारत को एक भरोसेमंद दोस्त बताया और बीते दिनों को याद किया। India is a great friend of Bangladesh. 1971 they supported us, and also 75 they gave shelter to us, me and my sister and myself, and also other family members. So India we consider our next door neighbor, and we have many problems, but we solve it through bilaterally. So I really appreciate that with neighbor we have wonderful relationship. भारत बांग्लादेश का रिश्ता जो 15 साल जो बीत गए हैं और वो 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। खैर उससे पहले ही रिश्ते सुधरने लगे थे। 2007-8 में जब केयरटेकर सरकार थी वहाँ पे, तो तब से मैंने देखा है कि वो रिश्ते अच्छे होते गए हैं
और इसका एक प्रधान कारण यह है कि वो सिक्योरिटी जो थी, जो हमारी जो वहाँ पे जो एंटी इंडियन जो गुट वगैरह थे, इंसर्जेंसी वगैरह, टेररिस्ट वगैरह जो थे, वो उनके ऊपर जो मतलब जो काम हुआ वो केयरटेकर गवर्नमेंट में भी हुआ, और फिर हसीना जी ने 15 साल में जो किया तो उसमें उनका सफाया हो गया है। टेररिज्म पे भी उन्होंने बहुत काम किया है। और ये जो उन्होंने एक जो डिसीजन लिया है स्ट्रेटेजिक कि इंडिया के साथ हम कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, इंडिया के साथ हम ट्रेड बढ़ाएंगे वगैरह वगैरह, तो इससे बहुत ही मतलब हमारे तो रिश्ते जो हैं और संबंध जो हैं वो पहले से बहुत बहुत बेहतर हो गए। शेख हसीना की सरकार में ही उत्तर पूर्वी इलाकों में एक्टिव भारत विरोधी गुटों के खिलाफ कार्रवाई हुई। ये विरोधी गुट बांग्लादेश में रहते हुए भारत में हिंसा फैलाते थे। हसीना सरकार में ही भारत और बांग्लादेश के बीच एक विशेष समझौता हुआ। वर्ष 2015 में दोनों देशों में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ। समझौते के तहत आपसी सहमति से अपनी अपनी सीमाएं तय की गईं। इससे दशकों तक सीमा विवाद बनने की संभावनाएं खत्म हो गई हैं। भारत की सीमाएं सुरक्षित करने के लिहाज से भी भारत बांग्लादेश के रिश्ते अहम हो जाते हैं। दरअसल चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत नॉर्थ ईस्ट में भारत के कई क्षेत्रों पर अपना दावा करता है। ऐसे में बांग्लादेश इन क्षेत्रों में भारत के लिए सिक्योरिटी शील्ड का काम करता है। भारत बांग्लादेश के साथ दुनिया की 5वीं सबसे लंबी सीमा साझा करता है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों तक मानवीय और सैन्य मदद पहुंचाने के लिए बांग्लादेश अहम है। बंगाल की खाड़ी में सुरक्षा बनाए रखने के लिए बांग्लादेश का सहयोग जरूरी है। बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए वहां की सरकार का साथ जरूरी है। We have received support from the inception of Bangladesh. I am a commander of freedom fighter, and I know what cooperation they did. We received from India. So we believe this type of brotherly relation will continue. अवामी लीग शुरू से सेक्युलर थी, ये बीएनपी शुरू से इस्लामिस्ट थी। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बदला, इस्लाम को ले आए कॉन्स्टिट्यूशन में, सेक्युलरिज्म को हटा दिया, तो वो अपनी आइडेंटिटी इस्लाम पे बनाना चाहती थी, जो अवामी लीग ने कभी सपोर्ट नहीं किया। इसीलिए अब हसीना जी जब पावर पे आए, उन्होंने सेक्युलरिज्म फिर घुसा दिया कॉन्स्टिट्यूशन में। पर ठीक है, वो इस्लाम को हटा नहीं पाई वहाँ से, क्योंकि उसके जो रिपरकशंस हैं, देखिए मुस्लिम कंट्री है, इसलिए अगर आप इस्लाम पे कुछ करेंगे तो लोग नाराज होंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, उसको रहने दो, पर हमारा प्रियम्बल में हम सेक्युलरिज्म वापस ले आएंगे। ये है द्वंद्व आपस में उनकी, और वो एक दूसरे को एकदम पसंद नहीं करते, बातचीत ही नहीं करते, मतलब कोई डिस्कोर्स नहीं है ऑपोजिशन और उनके साथ। तो ये काफ़ी दिन से चला आ रहा है, और ये क्लीवेज जो है ये ख़त्म होने वाला नहीं है। बांग्लादेश की शेख हसीना की सरकार भी भारत के साथ रिश्तों की अहमियत को समझती है। वो जानती हैं कि जब तक भारत उनके साथ है, तब तक बांग्लादेश पश्चिमी देशों के किसी भी तरह के प्रतिबंधों से निपट सकता है। इसलिए बांग्लादेश भारत के साथ किसी तरह के विवाद में पड़ना नहीं चाहता। ऐसे में दोनों देशों के बीच बेहतर रिश्ते किसी एक के नहीं, बल्कि दोनों देशों के हित में है। Zee News.